अपनी डेस्टिनी को डिकोड करके अपनी किस्मत को बदलने वालों को मेरा नमस्ते और ओम शांति। पिछली बार हमने देखा था कि आपके दिमाग के अंदर एक ज़बरदस्त खींचातान चलती है। एक तरफ है आपका कंट्रोल रूम यानी पीएफसी और दूसरी तरफ है इमोशनल आग यानी लिम्बिक सिस्टम, और अक्सर यह आग ही जीत जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आग जलना शुरू कहाँ से होती है? आप हर रात सोचते हैं सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अगले दिन सुबह आपका बिस्तर आपसे कहता है अरे 5 मिनट और सो जाओ, और आप उसकी बात मान लेते हैं। या जब आप तनाव में होते हैं तो आपको रील्स देखना शुरू करने के लिए सोचना भी क्यों नहीं पड़ता? इसका कारण है आपके दिमाग का एक ऑटोमेटिक जासूस। आज हम इसी जासूस को पकड़ने वाले हैं। हम जानेंगे कि यह ऑटोमेटिक जासूस कैसे एक छोटे से संकेत से आपके दिमाग को ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है। अगर आपने आज आदत का लूप समझ लिया तो आप अपने आलस के रोबोट को बंद करके सुपर पावरफुल बन सकते हैं। आपके दिमाग में कोई भी आदत 3 स्टेप वाले लूप में बनकर पक्की हो जाती है। इसे हम आदत का लूप, द हैबिट लूप कहते हैं। जब आप इस लूप को समझ जाएंगे तो आप बुरी आदतों को तोड़ने और अच्छी आदतों को बनाने की शुरुआत कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए उस जासूस के पहले स्टेप यानी ट्रिगर को पहचानने की कोशिश करते हैं। आदत का पहला स्टेप, संकेत या ट्रिगर। कोई भी आदत इन 5 तरह के संकेतों से शुरू होती है। अगर आप इन 5 को पहचानना सीख गए तो आप आदत को उसके ही जन्म स्थान पर रोक सकते हैं। तो पहला है स्थान यानी लोकेशन। ये कैसे काम करता है? हमारा दिमाग किसी खास जगह को किसी खास व्यवहार के साथ जोड़ देता है। यह एक मानसिक शॉर्टकट है। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप बेडरूम में घुसते हैं और बिस्तर पर लेटते हैं, आपका दिमाग इस जगह को सोशल मीडिया चेक करने के संकेत के रूप में पहचान लेता है, और यह जगह अपने आप में एक ट्रिगर बन जाता है। दूसरा ट्रिगर है समय यानी टाइम। यह कैसे काम करता है? आपका दिमाग दिन के एक निश्चित समय पर किसी काम को करने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। यह अक्सर आपकी रोज़ की दिनचर्या से जुड़ा होता है। उदाहरण, रात के 10:30 बजना या कोई भी निश्चित समय आपका दिमाग जानता है कि यह काम बंद रील देखना शुरू करने का डिफ़ॉल्ट समय है। समय का बदलना ही आपको ट्रिगर कर देता है। तीसरा ट्रिगर है भावना यानी इमोशन। यह कैसे काम करता है? जब आप कोई विशेष भावनात्मक स्थिति महसूस करते हैं, जैसे बोरियत होना, तनाव, थकान या अकेलापन, तो आपका दिमाग उस भावना से निपटने के लिए एक त्वरित आदत की तलाश करता है। उदाहरण, पूरे दिन की थकान या बोरियत महसूस करना, फ़ोन उठाना आपके दिमाग के लिए राहत पाने का सबसे आसान और सबसे तेज़ रास्ता बन जाता है, और यह भावना ही ट्रिगर का काम करती है। चौथा ट्रिगर, दूसरे लोग यानी अदर पीपल। यह कैसे काम करता है? हम अक्सर दूसरों के साथ होने या फिर किसी के चले जाने पर किसी विशेष आदत को दोहराते हैं। सामाजिक संदर्भ यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट एक शक्तिशाली संकेत है। उदाहरण, आपके साथी या रूममेट के सो जाने के तुरंत बाद जब आप अकेले होते हैं तो यह अकेलापन या फ्री महसूस करना फ़ोन उठाने का ट्रिगर बन जाता है। 5वां ट्रिगर, पिछला कार्य प्रोसीडिंग एक्शन। यह कैसे काम करता है? यह सबसे सामान्य ट्रिगर है। एक आदत के पूरा होते ही दूसरी आदत अपने आप शुरू हो जाती है। इसे हैबिट स्टैकिंग का विपरीत स्वरूप भी माना जाता है। उदाहरण से समझते हैं। जब आप रात का खाना खाकर थाली धोते हैं या लैपटॉप बंद करते हैं, एक काम खत्म होते ही अगला कदम ऑटोमेटिकली फ़ोन उठाना बन जाता है, क्योंकि दिमाग ने इन दोनों कामों को जोड़ लिया है। निष्कर्ष के लिए, इन 5 में से कौन सा ट्रिगर आपकी उस बुरी आदत को शुरू कर रहा है, यह पहचानना ही आपकी जागरूकता यानी अवेयरनेस की पहली जीत है। अब आप एक्शन को नहीं बल्कि उसके शुरुआती संकेत को नियंत्रित करने की शुरुआत कर सकते हैं। अब आप उस ऑटोमेटिक जासूस को पहचानना सीख गए हैं। ये हैं आपके 5 ट्रिगर्स।
अब आप जानते हैं कि वह शुरुआती बटन कौन दबाता है, लेकिन अब इससे बड़ा सवाल है, बटन दबते ही आपका हाथ फ़ोन की तरफ या पीछे की तरफ बिना कुछ सोचे समझे ही क्यों चला जाता है। जैसे ही ट्रिगर आता है, हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। तो अगले भाग में हम जानेंगे कि वह ऑटोमेटिक मशीन कौन है जो बटन दबते ही चालू हो जाती है, यानी स्टेप 2। हम देखेंगे कि इस मशीन को सीधे रोकना क्यों नामुमकिन है और इसे चुपके से बदलने का सबसे आसान तरीका क्या है। इससे पहले कि हम अगले स्टेप को समझें, आइए कुछ समय के लिए अपनी PFC यानी कंट्रोल रूम को थोड़ा मजबूत करें और अपने अवेयरनेस को बढ़ाएं। हम अभी अभ्यास करेंगे कि ट्रिगर और एक्शन के बीच में 1 सेकंड का ब्रेक कैसे बनाया जाता है। यह ब्रेक ही आपको ऑटोमेटिक रोबोट से आज़ाद कराता है। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ कुछ समय के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अभी अपने सांसों की तरफ ध्यान दें। गहरी सांस लें। सांसों के साथ अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएं, हल्का छोड़ते जाएं। अभी मैं देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, मेरे विचार शांत होते जा रहे हैं, बिल्कुल शांत। अभी ये समय सिर्फ मेरे लिए, मेरे खुद के चेकिंग के लिए। सबसे पहले देखने की कोशिश करें अपने पूरे दिन की रूटीन को, सुबह से रात तक की अपनी दिनचर्या को। पूरे दिन की रूटीन में मैं कितने समय अपने आप को फोन की तरफ खींचती हुई देखती हूँ। सुबह उठते ही क्या तुरंत हाथ में फोन ही आ जाता है? दिन के बीच में भी बार बार क्या मेरा ध्यान फोन की तरफ ही जाता है? किसी काम के प्रेशर के समय अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए क्या मैं फोन का ही सहारा लेती हूँ? और जैसे रात होती है, काम खत्म होते ही क्या मेरा हाथ आसानी से फोन की तरफ ही चला जाता है? या मैं रात को बिस्तर पर हूं, तब भी ना चाहते हुए मैं अपना बहुत सारा समय स्क्रॉलिंग में ही निकाल देती हूँ। इसीलिए अभी अपने आप से कहें, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। I am a powerful soul। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं अपने आदत को बदल सकती हूँ।
अपने आप को देखें, अपनी ब्रेन की शक्तियों को बढ़ता हुआ अनुभव करें। मेरे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है। मुझ में कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जा रही है। मैं अपने हैबिट को बदलने के लिए सक्षम हूं। मैं आत्मा एक पावरफुल बीइंग हूं। मेरा कंट्रोलिंग पावर शक्तिशाली है। अब ये आदत मुझ पर रूल नहीं कर रही। मैं जहां चाहे, जैसे चाहे अपने आदत को बदल रही हूं। अभी अपनी उस शक्ति को अपने ब्रेन में अनुभव करने की कोशिश करें। मेरे पास अभी एक शक्तिशाली ब्रेन है, पॉजिटिव ब्रेन है, इतना पावरफुल है जो कि मैं अपने सारे नेगेटिव हैबिट्स को बदलते जा रही हूँ। अपने लाइफ के सारे पॉजिटिव डिसीजंस ठीक समय पर ले पा रही हूँ। तो इन्हीं एनर्जी को स्वयं में अनुभव करते अपने खुशहाल जीवन को हम अपने सामने देख रहे हैं और ऐसे जीवन को बना भी रहे हैं और जी रहे हैं। तब तक याद रखें, कोड को क्रैक करें और अपनी किस्मत को खुद लिखें। डेस्टिनी डिकोडेड। नमस्ते। ओम शांति।